तो ए बॉल फॉल्स ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, तो ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है, फ्रॉम ए हाइट एच, तो जिस हाइट से ये गिरती है बॉल वो हाइट है एच के बराबर। ये हाइट है एच, तो बॉल जिस स्पीड से हिट करेगी इंक्लाइन प्लेन को, वो स्पीड क्या होगी बॉल की, बताओ। बॉल जब हिट करेगी तो किस स्पीड से हिट करेगी, अनुष्या? बॉल जब हिट करेगी इंक्लाइन प्लेन को तो जस्ट बिफोर कोलिजन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बॉल? स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर कोलिजन। यस, इस बार टेक्नोलॉजी ने सही साथ दिया। बोलो वेदांत, तुम बताओ। सर जीटी। अरे यार तुम लोग ना इरिटेट करने लगते हो इतनी छोटी सी चीज में। काइनेमेटिक्स, देवांश तुम बताओ। √2GH। जब h दिया हुआ है यार, ये तो कैलकुलेशन ही याद होना चाहिए अपने को। v² = u² + 2as लगा दिया इसमें। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v0 है। नहीं समझे? हाँ सर, मैं दूसरा लगा। अच्छा, ये एंगल यहाँ पर थीटा था, तो हम जानते हैं कि ये एंगल कितना है, थीटा है, और ये भी थीटा होगा, ठीक। और ये जो इस वेलोसिटी है यहाँ पर, ये वेलोसिटी कितनी है, v0 के बराबर है, नीचे वाली। अब जब कोलिजन होगा तो इस बॉल पे जो फोर्स लगेंगे वो कौन कौन से फोर्स लगेंगे इंक्लाइन प्लेन की वजह से? इंक्लाइन प्लेन की वजह से कांटेक्ट फोर्स लगेगा, है ना। बढ़िया दिमाग लगा के समझते हैं बिल्कुल बेसिक से, जिससे कि एक एक चीज क्लियर हो जाए। हाँ, तो बताओ कौन सा फोर्स लगेगा, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से कौन से होते हैं? दो पढ़े मेनली हमने कांटेक्ट फोर्स, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कोई यहां पर जिक्र है नहीं, तो कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो इस बॉल पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन तो हमको पता है भाई कहां होती है। हाँ, उसका तो नाम ही नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन कहां होती है? परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है यहां पर, समझ में आया? दिख गया ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ? और यहां पर है v0। तो किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में लगा है, तो इसलिए वेलोसिटी में चेंज भी नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में ही आएगा। इसलिए मैं इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करता हूं, एक नॉर्मल के अलाउ करूंगा और एक कॉमन टेंजेंट के अलाउ करूंगा। नॉर्मल रिएक्शन यानी एक कॉमन नॉर्मल के अलाउ और एक कॉमन टेंजेंट के अलाउ। तो ये आ गई बॉल अपने पास यहां, ठीक है। इसकी जो कॉमन टेंजेंट होगी, वो कॉमन टेंजेंट किस डायरेक्शन में है भाई? जब कॉमन नॉर्मल हमने बना दिए तो कॉमन टेंजेंट भी बना ही सकते हैं। तो कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? ये वेलोसिटी हो जाएगी v0 cos थीटा, और ये कितनी है, v0 sin थीटा। v0 sin थीटा है। तो जो वेलोसिटी चेंज होगी, वो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चेंज होगी? कॉमन नॉर्मल के अलावा। कोलिजन कैसा था, इलास्टिक था कि इनइलास्टिक था? सर इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक। तो इलास्टिक था, तो जो v0 cos थीटा है वो पलट के इधर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, v0 cos थीटा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब एक काम करते हैं हम, यहां से तुम्हारे को बिल्कुल क्लियर पिक्चर देने के लिए मैं डायग्राम को फिर चेंज करता हूं। अब हमारे पास क्या सिचुएशन है? हमारे पास ये सिचुएशन है कि बॉल की दो वेलोसिटी है बस। बॉल की एक वेलोसिटी बॉल की इधर है, ये कितनी है, v0 cos थीटा, और एक कंपोनेंट कहां पर है उसका, इधर है, ये कितना है, v0 sin थीटा। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन हो गया सिंपल,
ये कितनी डिस्टेंस पे हिट करेगा वो डिस्टेंस मुझे निकालनी है। तो इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने मान लिया कि ये वाई एक्सिस है और इसको ले लेता हूँ मैं एक्स एक्सिस, ठीक है। कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूँ, दोबारा बनाता हूँ, मैं ये ले रहा हूँ वाई एक्सिस और इसको लिया मैंने एक्स एक्सिस, ठीक है, समझ गए। अब वेलोसिटी के तो हमने कंपोनेंट कर रखे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपोनेंट और कर लो। तो जी यहां पर है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो एक कंपोनेंट इसका यहां कर लेते हैं, एक यहां करेंगे। ये एंगल है थीटा, तो ये आएगा जी कॉस थीटा और ये है जी साइन थीटा, ठीक है। बॉल जब यहां से यहां आएगी तो इसका मैं इनिशियली कोऑर्डिनेट लिखता हूं। बॉल के पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या है, 0,0, क्योंकि ये ओरिजिन लिया है हमने। और जहां पर ये लैंड करेगी इधर इंक्लाइन प्लेन पर, इसके कोऑर्डिनेट्स बोलो, r,0। r क्या चीज हो गई इसमें, रेंज, और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0। यस सर। y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। यार तुम लोग ना ऐसे चुपचाप रहोगे ना तो फिर मजा नहीं आता। अनुष्या तुम भी बोलते जाओ, बीच में समझ में आ रहा है कि नहीं है? हाँ बोलो देवांश। सर जहाँ से प्रोजेक्ट किया है वहां से सर डिस्टेंस L ले सकते हैं। हाँ इसको L, इस वाली डिस्टेंस को, यस सर। हाँ तो L लो, R लो, जो मर्जी हो वो लो। L क्यों लेना चाहते हो? सर L, सर X। चलो ठीक है, मैंने R लिख लिया। रेंज जो होती है ना, जनरली रेंज को हम R से रिप्रेजेंट करते आए हैं, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस डिस्टेंस एज R, ठीक है। अब मैं इसमें सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाऊंगा y डायरेक्शन में, और अब मधुर तुमको बताना है कि इसमें क्या लिखूंगा मैं। तो एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन में लगा रहा हूं y डायरेक्शन में, मतलब इस वाली डायरेक्शन में, तो सारी चीजें y डायरेक्शन की आएंगी। तो जो एस वाई है वो कितना आएगा मधुर बोलो, एस वाई क्या लिखूं मैं, एस वाई क्या चीज है, ये जो सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन होती है इसमें एस वाई क्या होता है, मतलब कि मतलब ये कितना अपवर्ड गया वाई डायरेक्शन में भाई साहब मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। इस फॉर्मूले में ये होता क्या है, व्हाट दिस एस स्टैंड्स फॉर, डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्ट। हाँ देवांश तुम बताओ, एस डिस्प्लेसमेंट इन वाई, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, और अगर मैंने एस वाई कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ वाई डायरेक्शन में। तो एस वाई इक्वल टू यू प्लस ए टी। तुम भी क्या बहकी बातें कर रहे हो, नींद नहीं खुली क्या ढंग से अभी, क्या मधुर। हाँ तो अब इसमें देवांश बताओ एस वाई की वैल्यू क्या रखेंगे इस इक्वेशन में, जीरो, क्योंकि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है। यहां पे y कोऑर्डिनेट जीरो है, यहां भी y कोऑर्डिनेट जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन कितना है, जीरो के बराबर। तो जीरो इक्वल्स टू यू वाई, बताओ क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। अनुष्या तुम भी बोलते जाओ यार, तुम बोलते नहीं हो। प्लस या माइनस, प्लस, तो वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ। अब बताओ ए वाई क्या लिखेंगे, जी कॉस थीटा माइनस जी कॉस थीटा। हाँ इस बार तुमने अपनी गलती सुधार ली, इसलिए माफ किया जाता है तुम्हें। पिछली बार तुमने बहुत ही वाहियात आंसर दिया था तो माइनस जी कॉस थीटा और टी स्क्वायर कर लिया इसको। तो टी इक्वल टू कितना आया बोलो, 2v नॉट, मेरी tan थीटा हो रहा है, 2v नॉट कॉस थीटा अपॉन जी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया tan थीटा। नहीं सर sin थीटा कट जाएगा ना। यस सर। तो जबरदस्ती 10 पर करने के चक्कर में क्यों है भाई उसको, 2v नॉट बाई जी आ जाएगा। तो ये टाइम आया 2v नॉट अपॉन जी, ठीक है। इतने ही टाइम में
इतने ही टाइम में एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी ये बॉडी आर। तो अब मैं सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा रहा हूँ किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो अब मैं इक्वेशन लिखूंगा, हाँ मधुर अब ध्यान से बताना, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो एस एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे हम बताओ। तो इसको लिखा मैंने आर इक्वल टू यू एक्स बोलो। सर वी नॉट साइन थीटा इंटू टी इंटू 2 वी नॉट बाई जी। हाँ तो वी नॉट साइन थीटा, और टाइम की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सर टाइम सर रूट 2 वी नॉट बाई जी नहीं होगा, स्क्वायर एक्स। तुम सही कह रहे T तो हो, कट टाइम जाएगा ना। टाइम 2 वी नॉट बाई जी का अंडर रूट नहीं होगा, यही होगा जो लिखा है। एक टी कैंसिल हो गया ना, ये टी और इधर टी स्क्वायर था, तो ये तो वी नॉट साइन थीटा इंटू टी, तो ये हुआ 2 वी नॉट अपॉन जी प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू बोलो, सर जी साइन थीटा प्लस या माइनस, सर प्लस प्लस इंटू टी स्क्वायर यानी कि 4 वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके बताओ आर कितना आ रहा है, आर कितना आता है बोलो। 4 वी नॉट सर वी नॉट स्क्वायर होगा ना, इसने हाँ पूरा बोलो ठीक, साइन थीटा स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। अपॉन जी। अब इसमें वी नॉट की वैल्यू रखो, सर वी वी नॉट साइन थीटा बाई जी आर। 4 साइन वी नॉट कितना था अंडर रूट 2 जी एच। सर तो ये 8 जी एच हो जाएगा, 8 जी एच साइन। सर 8h sin थीटा आ रहा है। हाँ 8 एच साइन थीटा। आंसर क्या है इसका? सर यही है। देखो देवांश जरा क्या आंसर है इसका। यस सर। सर हम्म सर मैंने इस क्वेश्चन में सर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से सर कर दिया था सर, जो वो होता है फॉर्मूला सर आर, सर वो वाला। हाँ, कौन सा वाला? सर x tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर सेक्स स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 यू स्क्वायर वाला। अच्छा, तो उस वो जो इक्वेशन होती है उसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन लिया जाता है ना। तो तुमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ही ओरिजिन रखा था दिमाग में, यस सर। और उसमें वेलोसिटी क्या लिखी तुमने? u इनिशियल वेलोसिटी। सर वो कीजिए। अच्छा मान लो, अब याद करो, अगर रखनी होगी तो क्या रखोगे? वेलोसिटी प्रोजेक्शन। इसमें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इसमें आएगी इन दोनों का रिजल्टेंट v साइन थीटा और v नॉट कॉस थीटा। ये ऑलरेडी कंपोनेंट किए हुए रखे हैं, ये ध्यान रखिए और तुम उसको करना और फिर दोबारा ट्राई करना, ठीक है? उससे भी आ जाएगा ये, अगर सही कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो उससे भी आएगा। सर ये वाला लेकिन ज्यादा आसान है। हाँ, इससे कर लो। अब और बताओ आगे क्वेश्चन। सर 54। सर 54। 54 क्वेश्चन नंबर, ये 54 क्वेश्चन जो है इसका मीनिंग समझाना मुझे अभी, ठीक है? मैं जरा इसको इधर ले आऊं। लो भाई, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन को पढ़ के इसका मीनिंग समझाओ जरा, क्या हो रहा है यहाँ पे। सर इसमें 2 ब्लॉक रखे हैं, ब्लॉक ए और बी। ए का मास है m और b का मास है 2m। और फिर ब्लॉक ए को हमने पुश करा, थोड़ी वेलोसिटी स्पीड दी उसको, और फिर ए और बी का परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो फिर इसने पूछा है विद व्हाट वेलोसिटी शुड द ब्लॉक ए बी स्टार्टेड, मतलब ब्लॉक ए को कितनी वेलोसिटी से स्टार्ट करे कि जो सोया हुआ आदमी है वो जग जाए। तो ब्लॉक के चलने से वो जाग क्यों जाएगा? सर वो कोलिजन होगा, उसके सर पे फोर्स लगेगा। यस सर। कैसे लगेगा? अनुष्या तुम समझ रही हो क्वेश्चन को? यस सर। हाँ, थोड़ा समझाओ जरा क्या होगा इसमें।
फ्रिक्शन लेस सरफेस है, उस पर 2 ब्लॉक्स रखे हैं, एक लोअर हाइट पे रखा है एंड एक हायर हाइट पे रखा है, एंड दे आर आस्किंग कि ब्लॉक ए को किस तरह से वेलोसिटी से स्टार्ट किया जाए कि उनके कोलिजन से वो जो सोया हुआ आदमी वो जग जाए। तो वो जाग कैसे जाएगा? पर वो कोलिजन होगा तो हाँ, यानी हमारी पहली रिक्वायरमेंट है कि बी कहाँ तक पहुँचना चाहिए? सर एच तक। तो बी अगर एच तक पहुँचाना है तो बी के पास कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो एच तक पहुँच जाए? ये ब्लॉक बी है, तो इसको कितना ऊपर पहुँचना है? यहाँ तक पहुँचना है बी को। तो इसके पास वेलोसिटी होनी कितनी चाहिए? इसके पास वेलोसिटी को मैं लिख लेता हूँ, सपोज ये वेलोसिटी इसकी v2 है, b की वेलोसिटी कितनी है? v2, या vb ही लिख लेते हैं, चलो इसकी वेलोसिटी कितनी है? vb के बराबर है। मतलब कोलिजन के बाद ब्लॉक b को कितनी वेलोसिटी मिलनी चाहिए? थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन से निकाल। थर्ड बेटा नहीं लगा, तुम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ इसमें, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं चल रहा है ना। तो ये ऐसे जाएगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से क्या लिखोगे? हालांकि उससे भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ सेफ्टी सेक। तो इसमें एनर्जी क्या लिखे हम? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं रेफरेंस लेवल मान लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का, यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी? 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m इक्वल टू, इसको पहुंचाना है हमें आदमी तक, तो mgh। अच्छा, मास भी b का कितना है? 2m, तो इसको मैं फिलहाल mb कर लेता हूँ, mb कर लेता हूँ। तो b के पास जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट 2gh के बराबर। mb और mb तो कैंसिल हो जाएगा, समझ गए? यस सर। इससे ज्यादा वेलोसिटी होगी तो भी आदमी उठेगा कि नहीं? सर उठ जाए। और ज्यादा हुई तो? और ज्यादा हुई थी फिर वो सन्नी देओल की मूवी का डायलॉग आ जाएगा कि बहुत ज्यादा वेलोसिटी हुई तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। उसका सुना है तुमने? तो ये आदमी जो है ज्यादा वेलोसिटी से ब्लॉक टकराया तो फिर परमानेंटली उठ सकता है ना, इसलिए इसको बस इतनी वेलोसिटी मिलनी चाहिए कि वो बी पे जाके जस्ट टच करे उसको, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब बी के पास इतनी वेलोसिटी आएगी कहां से? कैसे मिलेगी ये वेलोसिटी उसको? सर ए से। हाँ, तो ए से कैसे मिलेगी? ए क्या वहां से क्या करेगा? मंत्र फूकेगा, क्या करेगा? सर ए को वेलोसिटी देंगे, वो बी से टकराएगा और परफेक्टली इलास्टिक होगा तो वो वेलोसिटी बी पर आ जाएगी। हाँ, तो अगर मान लो मैंने ए को वेलोसिटी दे दी v0, तो जब ए बी से टकराने वाला होगा तो जस्ट बिफोर कोलिजन ए की वेलोसिटी क्या होगी? जस्ट बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ए, तो ए की वेलोसिटी नीचे, जब ये ए यहां आ गया, नीचे आ गया, यहां पर आ गया नीचे, तब बताओ इसकी वेलोसिटी कैसे निकालूंगा मैं? सर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यस, तो लिखो जल्दी से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की इक्वेशन, हाफ एम ए वी नॉट स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? सर mgh। एम ए जी एच, और जब नीचे आ गया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ ma v0 स्क्वायर। वी वन स्क्वायर कर देते हैं इसको, वी नॉट नहीं, वी नॉट तो ऊपर थी यार, हाँ हाँ सर। यहां पर ये किस वेलोसिटी से पहुंचा है? v1 से, ठीक है, समझे कि नहीं? यस सर। तो अब यहां पे v1 कितना आएगा वो हम निकाल लेंगे, तो मास तो कैंसिल हो गया, तो v1 को कितना लिख सकते हैं हम? v0 स्क्वायर प्लस रूट v0 स्क्वायर प्लस 2gh। ये v1 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ये तो हमें जरूरत पता चल गई। अब आता है रोल कोलिजन का। कोलिजन का रोल ये होगा कि ए जो है ये आ रहा है किस वेलोसिटी से? v1 से, और जो b है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 इनिशियली, ठीक है।
कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद जो ब्लॉक ए है उसकी वेलोसिटी कितनी है, मैं v1 डैश लिख लेता हूँ, और b की वेलोसिटी कितनी है कोलिजन के बाद, vb के बराबर है ना, जो √2gh है vb के बराबर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो कोलिजन में हमने वेलोसिटी के फॉर्मूले पढ़े हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो या फिर इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ। मेरी एडवाइस ये है कि तुम लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए डायरेक्ट। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन से फॉर्मूले की, देखो ये है m1 u1 प्लस m2 u2 वाला। हाँ, ये मैंने कहा था कि इनकी रट्टा मार लेना क्वेश्चन सॉल्व करने में, इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये m1 m2 और ये है v1, ये है v2। ठीक है, तो इसमें मैं m1 को मान लूँ ये बॉल a है और ये ब्लॉक b है, ये ब्लॉक a, ये ब्लॉक b। तो u1 कितना है इसमें, v1 लिया था हमने, u2 कितना है 0 है। ठीक है, मास कितना है, a का मास है m, b का मास कितना है 2m, m 2m, और इसकी जो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन a की, ये वेलोसिटी हमने क्या ली है पीछे v1 डैश, तो इसको मैंने लिख लिया v1 डैश, और इसकी वेलोसिटी लिखी है मैंने vb। ठीक है, तो अब हम जैसे मान लो vb लिखें अगर, तो vb का मतलब है, मैं फॉर्मूले में लिखता हूं v2 इक्वल टू, ये हुआ करता था m1 u1 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2, ऐसे। यस सर, याद है। यस सर। ठीक, तो अब मुझे लगता है तुम इसमें वैल्यू रख के निकाल लेना, अपने आप से कर लोगे अब तुम ये। ठीक है, क्यों देवांश, कर लोगे कि नहीं? यस सर। जैसे v2 इक्वल टू 2m1, m1 मतलब m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 3m इंटू u1 माइनस m1 माइनस m2 यानी m माइनस 2m अपॉन 3m, और u2 मतलब 0। अच्छा, ये तो 0 था तो हमने इतनी मेहनत बेकार में की, ये टर्म तो 0 हो जाएगी। तो v2 इज इक्वल टू कितना आएगा इसमें 2/3 u1। समझ में आया? यस सर। v2 कितना है 2/3 u1 के बराबर है। अब u1 किसकी वेलोसिटी है, a की, और a की वेलोसिटी कितनी है, ये लो पीछे आ गए हम। a की वेलोसिटी कितनी है, नीचे जब वो आ गया है, a की वेलोसिटी कोलिजन से पहले कितनी है v1, ये √v0² प्लस 2gh। यस सर। तो इसको मैं लिख रहा हूं 2/3 u1 कितना है v0² प्लस 2gh, और v2 किसकी वेलोसिटी है, b की, v2 मतलब, हाँ, तो b की कितनी थी वेलोसिटी √2gh। ये था √2gh। अब इसका होल स्क्वायर करो सर, ये तो 2gh ही हो रहा है। हाँ, 2gh इक्वल टू 4/3 इंटू v0² प्लस 2gh। हाँ, और सॉल्व करो, 4/9 होगा ना? सही कह रहे हो, 4/9 हो जाएगा। अब ये कितना हुआ, सॉल्व करो जरा, इसको सिंप्लीफाई करो। अगर वो करे तो √10/4 9/2 माइनस 2, सर यही आ रहा है सर, √10gh अपॉन 2 सर, यही आ रहा है। कितना, √10gh बाई √10gh रूट में और अपॉन 2। यस सर। सर 4v0² की वैल्यू सर। तो v0 इक्वल टू आ रहा है √ कितना 10, पूरा नहीं है, सिर्फ 10gh अंडर रूट में अपॉन 2, तो बाहर 4 कर देना। यस सर। तो ये कितना जाएगा सॉल्व करके, 2.5gh। यस सर, 2. तो अब इसके आगे सॉल्व कर लोगे अपने आप से। सर पीछे भी आंसर यही है। तो ये तो आंसर आ गया ना? हाँ, तो आंसर आ गया ना, तो तुम लोग पहले क्यों नहीं बोल रहे थे कि सर हम कर लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तुमको ये समझ में आना चाहिए इसमें कि ये जो इक्वेशन है ना, इनकी यूटिलिटी क्या है। क्वेश्चन बड़े जल्दी सॉल्व होते हैं इनसे।
अब जैसे यही यहाँ पर मुझे मेहनत करनी पड़ती, जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखा, फिर मैं मोमेंटम इन कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा था। इतना सारा काम करने से अच्छा है कि हमने जो ऑलरेडी फॉर्मूले पढ़े हुए हैं उनका हम इस्तेमाल मैंने करें। ऐसे ही किया था सर, हो नहीं पा रहा। अच्छा, अब आया समझ में कहाँ मिस्टेक कर दी थी तुमने? क्लियर हो गया? यस सर। और बताओ, ये क्वेश्चन है, ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ सुपर डेंस मटेरियल हैज ए मास ऑफ दिस इट इज सिचुएटेड एट ए हाइट h much smaller than the earth's radius from where it falls on the earth's surface. Find its speed when its height from the earth's surface is reduced to h/2. Mass of earth is, अनुष्या क्वेश्चन समझ रही हो? ये सुपर डेंस क्यों होना चाहिए इसे? चलो टेंशन मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में ना कंफर्टेबल हुआ करो, बातचीत करो मेरे से उसको लेके। ये सुपर डेंस क्यों होना चाहिए बताओ? मधुर? सर सर सुपर डेंस आवाज ही रुक गई यार तुम्हारी देवांश, क्या हुआ? कहीं मेरे यहाँ से तो गड़बड़ नहीं हुई? किसी की आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर। इसे सुपर डेंस क्या होना चाहिए? सर क्योंकि सर उसका मास सर बहुत कम है। किसका मास बहुत कम है? नहीं सर, सॉरी सर, प्लैनेट है। अनुष्या तुम बताओ, समझ गई हो क्वेश्चन को? इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है इसलिए। नहीं सर क्योंकि सर, वो तो ब्लॉक है एंड उसका डेंसिटी ज्यादा नहीं होगी तो वो जितना मास दिया है तो फिर उतना हाँ, देखो इस लड़की का ना लॉजिक बड़ा सही है, ये इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका क्या है, देखो ये इसको क्लिक करा तुरंत, ब्लॉक कैसा लिखा हुआ है? स्मॉल ब्लॉक है और मास कितना है उसका? 3 × 10⁴ kg। तो अभी छोटा सी चीज का मास अगर इतना ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना? नहीं समझे? हाँ सर, समझ गया। ये तो ऑब्वियस बात है। तो अर्थ जो है, अर्थ का मास और ब्लॉक के मास का क्या रिलेशन है बताओ? सर डबल है अर्थ का मास। हाँ, तो अर्थ का जो मास है वो मैं कैपिटल M मान लूं और ब्लॉक का स्मॉल m ले लूं, तो दोनों में क्या रिलेशन है? m = 2m। यस सर। लेकिन अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर और ये स्मॉल ब्लॉक है, तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब डेंसिटी बहुत ज्यादा हो। समझ गए? यस सर। अच्छा, अब क्या करना है इसमें? ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ सुपर डेंस मटेरियल हैज ए मास ऑफ दिस सिचुएटेड एट ए हाइट h, मतलब ये है मास m और ये है स्मॉल m, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है? h। ठीक है? यस सर। अब ये मूव करना शुरू करेंगे, तो जब मूव करना शुरू करेंगे तो कैपिटल M और स्मॉल m के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रह गया? हो जाएगा सर h का h/2। तो हमें क्या बताना है? सर स्पीड बताएंगे जब ये हाइट डिस्टेंस हो जाएगी। अच्छा, स्पीड बतानी है इसकी। तो अब इसमें जो है ना समस्या ये है कि समस्या है भी और नहीं भी है। इसमें पोटेंशियल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें लगाना चाहिए। ठीक है? अगर वो नहीं, अच्छा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं तो क्या होगा बोलो? इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0। और फिर ये मूव करने लगेंगे तो अर्थ की वेलोसिटी मान लेता हूं v1 और इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं v2। तो फाइनल मोमेंटम बोलो क्या लिखे? बोलो। सर m1 v1 माइनस m2। कैपिटल M v1 माइनस स्मॉल m v2। यस सर। तो अब सर तो mv1 = mv2 आ जाएगा।
अब इसमें मास का भी रिलेशन हमको मालूम है, कैपिटल एम कितना है 2m, तो इससे v2 कैलकुलेट हो गया। v2 कितना है, मतलब v2 और v1 का रिलेशन आ गया। यस सर। v2 इक्वल टू कितना है 2v1। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है v1, ये हो जाएगा v1 हो 2v1, जाएगा। तो ये 2v1। तो जो सुपर डेंस ब्लॉक जो है ना उसकी वेलोसिटी अर्थ की वेलोसिटी की डबल होगी। ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करें इसमें, अब हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या होगी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिख ली है ब्लॉक की mgh, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh/2, और काइनेटिक एनर्जी हाफ m। ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी लिखी थी हमने v2, तो v2 स्क्वायर प्लस हाफ, अर्थ का मास है 2m इंटू v1 स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में mgh2 इक्वल टू, और हाफ m, v2 स्क्वायर हमको चाहिए है, अर्थ की वेलोसिटी हमको नहीं चाहिए, तो अर्थ की वेलोसिटी v1 को हम कितना लिख देते हैं v2/2 का होल स्क्वायर। m सभी में से उड़ गया, अब कितना बचा आप बताओ v2। सर हाफ भी हटा दो। हाँ चलो हाफ भी हटा देते हैं, ये भी हटा दिया हाफ भी, तो gh इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस सर अब 2 शायद आ जाएगा, एक मिनट। 2v2 स्क्वायर बाई 4, सर आ गया सर। v2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2, सर अब आ गया सर। है ना। तो अब ये v2 स्क्वायर हो जाएगा √2gh/3। यस सर अब आ गया। लेकिन ये गलत है, आंसर बताऊं मैं। सर क्यों? सर इन लोगों ने वो mgh ले लिया डायरेक्ट। ये mgh ना, अगर तुम जो जिन बच्चों ने ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं पढ़ा उनको ये शायद पता ना चले, लेकिन तुम तो पढ़ चुके हो, तुम्हें पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो असली फॉर्मूला है ना वो -gm1m2/r ये हाँ। रहना चाहिए था। यस सर। जो mgh है ये अप्रोक्सीमेशन है, और ये अप्रोक्सीमेशन अब कब करते हैं, जब अर्थ के कंपैरिजन में जो दूसरी ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो आसपास ही होती हैं, ठीक है, और उनका मास जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता, साइज नेग्लिजिबल होता है। एनीवे चलो खैर हो गया तो होने दो अब। तो शायद इसलिए कर रखा हो क्योंकि मतलब ये चैप्टर पहले से रखा है ना ग्रेविटेशन। नहीं मास इन्होंने स्मॉल ब्लॉक कहा हुआ है ना, ठीक है कह सकते हैं स्मॉल ब्लॉक है तो साइज उसका अर्थ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, ठीक है, मच स्मॉलर देन अर्थ रेडियस, ठीक है यार, नहीं ठीक है इनका कहना, अर्थ के रेडियस से बहुत कम डिस्टेंस भी दी हुई है ना यहाँ पर, ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि ये ठीक है। चलो अब मैं सुनो, अब मैं तुम्हारे डाउट नहीं ले रहा हूँ, अब